सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं चाय से। दोस्तों, अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो एक छोटा सा रूम है जिसे मैं लाइब्रेरी बोलता हूँ और यहीं पे मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, मतलब आज की जो ब्लॉग है वो थोड़ी अलग होने वाली है। और ये है मेरा छोटा सा फाइल जिसमें मैं अपने सारे के सारे मैप, इसके अलावा इम्पोर्टेंट्स नोट्स वगैरह मैं इसी में रखता हूँ। और मेरे पास कुल मिलाकर 8 या 9 मैप है वर्ल्ड मैप को हटा के, जिसमें जो मुझे टॉपिक हार्ड लगते हैं ना, मतलब जैसे रिवर हो गया या फिर और भी हिस्ट्री के 2-3 टॉपिक हैं जो मुझे हार्ड लगते हैं और मैं उनको मैप के थ्रू ईज़िली याद कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको एक एक करके सब के बारे में बताऊँगा कि मैंने कैसे सारा कुछ ड्रॉ करा है। ये हाँ, 8 या टोटल 9 हैं, इसमें सारे के सारे हैं। और आपको पता है कि मैप बनाने से फ़ायदा क्या होता है? मैप से फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें जल्दी याद होती है। अब जैसे कोई लोकेशन है, आपको याद नहीं हो रही, आप भूल जा रहे हो बार बार, तो अगर आप उस लोकेशन को अगर आप मैप पे ड्रॉ करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है और आप काफ़ी टाइम तक उसको याद रख सकते हो। और अगर आप भूल भी जाओ तो एक बार रिवाइज़ कर लो, मतलब टेंशन ही ख़त्म। तो आज का जो पहला मैप है उसमें मैंने ये ड्रॉ किया है कि जो इंडिया के आसपास कौन कौन से देश हैं और इंडिया के अंदर ईस्ट से लेके वेस्ट तक की टोटल लेंथ कितनी है, एंड नॉर्थ से लेके साउथ तक की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है। और इसके अलावा इंडिया के आसपास कौन कौन से देश हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आपको पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, और बीच में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है। ठीक है। और ये हमारे 8 स्टेट को पास करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ टोटल 8 स्टेट को क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा। और इसके अलावा जस्ट नीचे में यानी कि श्रीलंका की साइड, तमिलनाडु के बगल में मैंने पाक स्ट्रेट भी ड्रॉ कर रखा है, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मंडार। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड मैप की तरफ। तो आज का जो सेकंड मैप है वो है इंडियन रिवर के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोशी और भी कई सारी नदियां हैं। तो मैंने उन सब को ना मैप के थ्रू ड्रॉ करा है, जिससे क्या होता है ना कि ये किस किस स्टेट से होकर जाती है और इसके रिवर के जस्ट बगल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, तो वो अच्छे से याद हो जाता है। मतलब बस रिवीजन करने की ज़रूरत है, एक बार मैप को देखो और सारा कुछ दिमाग में रिकॉल हो जाता है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बाद ये तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया में एंटर करती है, और आपको ये गंगा नदी हो गया, और भी साउथ साइड में कई सारी नदियाँ हैं। तो मैंने सब के बारे में अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अच्छा, रिवर का एक और पार्ट है, क्योंकि दूसरे वाले मैप में ना मैंने गंगा रिवर के बारे में अच्छे से बताया नहीं है, क्योंकि उस मैप में जगह नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ गंगा रिवर को मेंशन करा है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और इसकी कौन कौन सी हेल्पिंग रिवर है और ये कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैंने इसके बारे में सारा कुछ अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और गंगा हो गया, उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, उधर से कोसी, महानंदा, गोमती, घाघरा, सब के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले मैप की तरफ। और ये मैप है आपको मिनरल से रिलेटेड। मिनरल्स के अलावा आपने सुना होगा लाइमस्टोन, मैग्नीज, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो मैंने सारा कुछ ना इस मैप में अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ताकि मैं इसको टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहता हूँ। नाउ नेक्स्ट मैप, और ये मैप है आपको जनजातीय आंदोलन एवं नागरिक आंदोलन। इसके बारे में कल ही पढ़ रहा था मैंने आपको कहा भी था कि कुका आंदोलन फिरोजपुर में हुआ था, और भी कई सारे आंदोलन हैं जो रिवॉल्ट हैं, जो किसान के थ्रू किए गए थे या फिर कुछ समुदाय के द्वारा किए गए थे। तो उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से मैंने मेंशन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैप की तरफ। और अगला मैप है आपको लेक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन सा झील पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भाई इंडिया में बहुत सारी झील हैं, लेकिन इसमें मैंने उन्हीं के बारे में लिखा है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड में कई सारे हैं, आपको जम्मू कश्मीर में कई सारे हैं, ठीक है, सिक्किम में है, असम में है, नागालैंड में है, तो हर जगह झील है। तो यहाँ पे मैंने उनको मेंशन करा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने सारे झील हैं, एक एक करके सभी के नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैप की तरफ। और अगले मैप में आपको इंडिया के क्रॉप के बारे में बताया गया है। जैसे कॉटन हो गया, उसके बाद पल्सेस हो गया, मेज़ हो गया, है ना, बाजरा हो गया, शुगर केन हो गया। तो इसमें सारा कुछ मैंने अच्छे से ड्रॉ कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें शुगर केन के मामले में, तो टॉप पर कौन है, यूपी है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से सारा कुछ ड्रॉ कर रखा है, ताकि मेरे को आसानी से ये याद हो सके।
और ये है आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट मैप, जिसमें माउंटेन और रेंज के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया में कितने माउंटेन हैं या फिर कितने रेंज हैं। जैसे आपने सुना होगा अरावली रेंज, उसके बाद अमरकंटक हो गया, उसके बाद आपको K2 हो गया, और भी कई सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको मेंशन कर रखा है, सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एक करके सारे हैं इसमें। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसमें सारा कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो ये है आज की वीडियो का लास्ट मैप, जिसमें मैंने नेशनल पार्क के बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है। जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और दूसरा हो गया ये आपको चंद्रगुप्त नेशनल पार्क जो कि यूपी में है। इसके अलावा और भी कई सारे मैप है जो इंडिया के हर स्टेट में पाए जाते हैं। तो गाइज़ आज मैंने आपको कई सारे मैप के बारे में बताया। आई होप आपको आज की वीडियो सच में इंटरेस्टिंग लगी। तो गाइज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी।